अगर आपके बालों की हालत भी ऐसी ऐसी और ऐसी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हेयर केयर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस तरह के बालों को, बिल्कुल ड्राई और फ्रीजी बालों को एकदम सॉफ्ट और शाइनी कैसे किया जाए। मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो चुके हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपनी हेयर केयर छोड़ दी हुई है, पर आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी हेयर केयर जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट की जाए, ताकि मेरे बाल तो ठीक हो ही हों तो आप लोगों के भी हो जाएं। तो मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी हुई हुई है। अब आज की हेयर केयर में हम बताएंगे कि आप अपने ड्राई फ्रीजी बालों को और जिनके बालों में डैंड्रफ हो जाती है उसे कैसे ठीक करें, एकदम सॉफ्ट और शाइनी बाल कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक रहे। आखिर में मैं आप लोगों को हेयर केयर के हिसाब से कुछ टिप्स भी दूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को एंड तक देखें और हम अपनी हेयर केयर स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हेयर में ऑयलिंग कर लें। कोई भी हेयर मास्क कुछ भी लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले हेयर में ऑयलिंग कर लें। मैंने जो है कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और आलमंड ऑयल मिक्स किया हुआ है। तो आपके पास जो ऑयल है, जो आप यूज़ करते हैं, वो ऑयल आप अपने सर पे लगा लें। ये एप्लीकेटर की मदद से अपने सर में ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि इससे ऑयलिंग जो है वो स्कैल्प्स के अंदर तक जाती है और अच्छे से आपके ना स्कैल्प्स को नरिशमेंट मिलती है। और ऑयलिंग के बाद आपने मालिश सर में थोड़ी सी लाजमी करनी है कि ये ना ऑयल बहता रहे और आप ऐसे ही इसको सिर पे लगा के छोड़ दो। आपके पास एप्लीकेटर नहीं है, आप हाथों की मदद से भी ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग मैंने कर ली है। अब आपने जो है अपने स्कैल्प से अच्छे से मसाज करना है कि आपका कोई एरिया रह गया है तो अगर आप मसाज करते हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। ऑयलिंग करने के बाद ही मैंने अपने हेयर्स का मेथी साबुन बना लिया है। आप जैसे चाहें वैसे अपने हेयर को कवर कर लें। अब हम बनाते हैं अपना हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए अलसी के बीज। अलसी के बीज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बालों को शाइनी, सॉफ्ट बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। अलसी के बीज चाहिए हमें, और हमें चाहिए एलोवेरा। मैंने यहाँ पे जो है वो प्योर एलोवेरा लिया है। प्योर एलोवेरा का जेल निकाल के जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने वो एलोवेरा लिया। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर ना, जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो चीज़ यूज़ कर लें, ठीक है। अलसी के बीज नहीं है तब भी अलसी के बीज ही यूज़ करने पड़ेंगे। अलसी के बीज में कोई भी ऑप्शन नहीं है, अलसी के बीज लाजमी है। ये बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, इसलिए अलसी के बीज ज़रूर यूज़ करें। अब आपने ले लेनी है एक देगची या पैन ले लें, उसमें आप डाल दें अलसी के बीज। जितनी आपकी हेयर की लेंथ है उस हिसाब से आप अलसी के बीज लें, ठीक है। अलसी के बीज के बाद उसमें आपने डाल देना है 1 कप पानी। ठीक है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि इसका ना जेल बन जाए। एलोवेरा जो है अभी हमारा जमा हुआ है। जितने हमारे अलसी के बीज की जेल बनता है उतने हम एलोवेरा को रख देंगे एक साइड पे। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने अलसी के बीजों को अपनी लेंथ के हिसाब से डालें। उसी तरह आप अपने पानी को एडजस्टमेंट भी अपने लेंथ के हिसाब से करेंगे। हमारा फ्लैक्सीड जेल जो है वो बनके तैयार हो चुका है। मैंने जो है वो 4 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ली थी और उसके ऊपर 1 मग मैंने पानी डाला था। आपकी अगर लेंथ लंबी है तो हद है 5 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ले लें और उसके ऊपर 1.5 से 2 मग जो है वो पानी डाल दें, ठीक है। मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से रखा है, अब अपनी लेंथ के हिसाब से रखें। और दूसरी तरफ जो है मैंने लिया है ये नेट का कपड़ा। इससे जो है ये स्टेन करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इजीली छन्नी से छान लें। हमारा फ्लैक्सीड जेल जो है वो तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फ्लैक्सीड कहाँ से मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मार्केट में कोई भी पंसारी की दुकान या फिर जड़ी बूटी वाली की दुकान होती है, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएंगे। और अगर जो दराज यूज़र्स हैं तो उनको दराज पर भी फ्लैक्सीड बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हमारा एलोवेरा भी जो है वो पिघल चुका है। इसके नीचे जो ये जेल सा है वो हम अपने फ्लैक्सीड जेल में डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी मास्क लगाने से पहले अपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लें और उसके बाद मास्क अप्लाई करें। फ्लैक्सीड जेल को अच्छे से अपने स्कैल्प से लगाना शुरू करना है और लेंथ तक लगाना है पूरा, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और लेंथ पे भी स्मूथनेस लेके आएगा। तो ये पूरा आपने रूट से लेके लेंथ तक पूरा अप्लाई करना है। मास्क लगाने के बाद आपने जो है नॉर्मली इसका बाल ऊपर करके क्लिप लगा लेना है। बिल्कुल भी घुमाना नहीं है बालों को, बस स्ट्रेटली इकट्ठा करें, ऊपर करके क्लिप लगा लें।
तो जब तक हमारा हेयर मास्क ड्राई होता है तब तक मैं आपको कुछ हेयर केयर टिप्स दे देती हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वह लॉरियल का हाइलुरॉन प्योर शैम्पू और डव का इंटेंस रिपेयर कंडीशनर। ये कंडीशनर मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट कर देता है बालों को। ये मेरा फेवरेट कंडीशनर है और ये शैम्पू मैंने अभी ये सेकेंड बोतल यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं डव का ही यूज़ करी थी, बट फॉर सम रीज़न्स मैंने ये शैम्पू लिया है, मैंने शैम्पू चेंज किया है, बट मुझे कंडीशनर इसका ही बहुत पसंद है। तो ये शैम्पू भी अच्छा है, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है और इससे बाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइज रहते हैं। तो सबसे आपकी बड़ी जो है ना इशू बाल गिरने का ये होता है कि आपके शैम्पू और कंडीशनर आपके बालों को सूट नहीं करते। अगर आप लाइफ बॉय यूज़ कर रहे हैं और आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके बालों के गिरने की वजह वही शैम्पू है। और अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और आपके फिर भी बाल गिर रहे हैं तो वो शैम्पू आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है। तो आप अपना शैम्पू स्विच करें अपने हेयर टाइप के हिसाब से। अब देखें, जो हमारी ना हेयर टाइप्स होती हैं 3 तरह की। एक होती है लो प्रियोसिटी, एक होती है मीडियम और एक होती है हाई प्रियोसिटी। तो अगर आपको इसका टेस्ट करना है ना कि आपके हेयर टाइप क्या है, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना देती हूँ। अगर आपको चाहिए, अगर आपको पता करना है कि आपके हेयर टाइप क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस हेयर प्रियोसिटी के ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूँगी, तो उससे आपको जो है जानने में आसानी होगी कि आपकी हेयर टाइप क्या है और आपको क्या चीज़ और क्या कौन सा ऑयल, कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। तो मेरी हेयर टाइप जो है वो मीडियम है, तो मेरे हेयर्स को ये सूट करती है। मेरे हेयर टाइम मौसम के हिसाब से होती है। लाइक विंटर्स में थोड़ी बहुत ड्राइनेस और थोड़ी बहुत जो होती है वो खुश्की वगैरह वो होती ही है, और समर्स में ऑयली मीडियम, तो फिर ये तो सब नॉर्मल ही है। तो हाई प्रियोसिटी और लो प्रियोसिटी के जो है वो अलग से जो है वो सिस्टम होता है। तो आप उसके हिसाब से अपनी हेयर टाइप के हिसाब से अपने जो है हेयर केयर करें। तो अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को जो है वो पता करने में और जानने में आसानी हो कि आपकी हेयर टाइप क्या है और आप किस तरह की हेयर केयर करें। अभी के लिए मैं आपको मिनी टिप्स दे सकती हूँ कि आप की जो हेयर टाइप है वो आप कैसे पता करें। तो ये मैं साइड में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसमें देखें ये एक जो है वो सबसे ऊपर जो है वो बाल तैर रहे हैं, जो ये सेंटर में है, और एक सबसे नीचे है। मतलब इसका टेस्ट कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने हेयर वॉश किए हैं, हेयर वॉश करने के बाद जब आपके हेयर ड्राई हो जाए ना, तो आपके कोम में लाजमी बाल निकलते ही निकलते हैं, चाहे 2-4 निकले या ज़्यादा निकले। तो वो जो आपके कोम करने में जो बाल निकले हैं ना, आप वो बाल एक कांच का ग्लास लें, उसमें आप जो है पानी भरें ऊपर तक, और उसमें वो अपने बाल जो हैं आप डाल दें। ठीक है, हिसाब से आपके अलग अलग हेयर केयर होगी। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, ठीक है। तो मैं आपको उसके हिसाब से वीडियो, पूरी एक डिटेल वीडियो पूरी हेयर केयर पे बना के दूँगी। मैं जो है अपने हेयर केयर काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, तो मैं जो है वो सीरम भी यूज़ करती हूँ। तो मैं ये बेरी मूड का सीरम यूज़ करती हूँ मैं। ये बहुत अच्छा सीरम है, ये अफोर्डेबल नहीं है इतना, तो अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप ये ज़रूर बाय करें, यही सीरम बाय करें। ये सीरम बहुत अच्छा है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, जैसे कि ये और ये, इन तीनों में से कोई भी एक सीरम आप अपने लिए बाय कर सकते हैं अगर आप सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो, वरना ये ऑप्शनल है। और वुडन कोम सबसे ज़रूरी होता है अगर आपने हेयर केयर करनी है, तो ये कोम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे बाल धो के आए, आप इस कोम से करें, आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और इससे बाल टूटते भी कम हैं। और ये कोम मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे जो है वो स्कैल्प काफ़ी ऑयली हुए होते हैं और मैं जैसे हेयर केयर कर रही हूँ, ऑयल लगाया हो, तो मैं ये वाला कोम यूज़ करती हूँ ताकि ये कोम ख़राब और गंदा ना हो। और अपने कोम्स को लाजमी हफ्ते में एक दफ़ा तो साफ़ किया करें, इसको वॉश किया करें। इसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम 50% आपके कोम की वजह से बनती है, क्योंकि अगर आप वो कोम यूज़ करते हैं जो घर में सब यूज़ करते हैं, तो लाजमी है जो प्रॉब्लम दूसरे के सर के अंदर है, यानी किसी को डैंड्रफ हो रही है, आप उसका कोम उठा के अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ लाजमी है कि आपके सर में भी डैंड्रफ होगी ही होगी। तो अपना कोम काइंडली अलग रखें और अपने कोम को हफ्ते में एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लिया करें। आई गेस अभी के लिए इतनी टिप्स जो है वो काफ़ी हैं। बाकी अगर आपको हेयर प्रियोसिटी पे अलग से वीडियो चाहिए हो, कोई डिटेल्ड वीडियो, जैसे आप कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा कंडीशनर यूज़ करें, कौन सी ऑयलिंग यूज़ करें, तो आपकी जो है वो हेयर्स जो है वो मज़बूत और शाइनी हो, तो उसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और बाकी अब हम वेट करते हैं हमारे मास्क ड्राई होने का, देन हम हेयर वॉश करेंगे। ओके, 2 घंटे हो गए हैं। अब जो है हमारा मास्क वो अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको वॉश करना है। सबसे पहले हम मास्क को पूरे बालों से अच्छे तरीके से निकालेंगे, उसके बाद शैम्पू अप्लाई करेंगे, देन कंडीशनर। ऐसा नहीं करना है कि आपने मास्क के ऊपर ही जो है वो शैम्पू कंडीशनर अप्लाई कर लिया है। पहले मास्क को अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद जो है वो शैम्पू कंडीशनर अप्लाई करें। देखिए ये मास्क लगाते ही कितने शाइनी हो रहे हैं मेरे बाल और कितने सॉफ्ट फील हो रहे हैं। हम आपको वॉश करके दिखाते हैं।
देखिए मेरे हेयर से डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो गई है। मेरे हेयर पे इतनी ज़्यादा डैंड्रफ थी जब मैंने बिफ़ोर क्लिप बनाया था, और अब बिल्कुल गायब हो गई है। और मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए और इतने शाइनी हो गए। देखिए कितना शाइन आ रहा है मेरे बालों में। तो ये रेमेडी आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपके बालों तो में भी बहुत सूट करेगी। अब मैं वुडन कॉम की हेल्प से अपने बालों को डिटेंगल करूँगी। और डिटेंगल करते हुए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो है ऊपर से बालों को कोम करना शुरू नहीं करना, आपने नीचे से कोम करना शुरू करना है। क्योंकि जब आप नीचे से शुरू ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके बाल जो है कम टूटेंगे, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो आपके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने बालों को जो है नीचे से डिटेंगल करना शुरू करें ऊपर की तरफ। देखिए मैंने अभी कोम किया तो मेरे बाल कितने कम टूटे हैं, वरना पहले जब मैंने कोम किया था तो मेरे बाल इतने ज़्यादा टूटे थे। और मैंने जब अब कोम किया तो इतने कम, मतलब बिफ़ोर और आफ्टर में इतना फ़र्क है। मास्क इतना अच्छा था। आप लोग भी अप्लाई ज़रूर करें ताकि आप लोगों को भी इसके रिज़ल्ट देखने को मिले। अब जो है मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ बालों में। मैंने फिर बता दूँ कि ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो सीरम यूज़ करें, नहीं चाहते तो ना यूज़ करें। लेकिन सीरम यूज़ करने से जो है आपके बाल फ्रिज फ्री रहते हैं ज़्यादा घंटों तक, और बहुत मॉइस्चराइज और नरिश रहते हैं। तो इसलिए मैं सीरम ज़रूर यूज़ करती हूँ आफ्टर हेयर वॉश। हे, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।